सिंधिया जी पद के लालची है। कांग्रेस में भी पद के लालची थे, बीजेपी में भी पद के लालची है। नहीं जाएंगे किसको आप? हम जिताएंगे भी, जो सनातन की ध्वजा लेके चल रहे हैं। कौन सनातन की ध्वजा लेके चल रहा है? ऐसे तो बीजेपी लेके चल रही है। हारने का डर क्यों है? जब वो केपी यादव से भी हार सकते थे, शिवपुरी से भी तो हार सकते थे। अभी दादा मिल गया गौरव से और सिंधिया गौरव से। प्रभु उनको तो बोलने दो। आप बोलो बोलो क्या बोलना चाहता है? बोलो। आप देख रहे हैं संवाद विद तेज चौबे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम इंदौर कलेक्टर के सामने, कलेक्ट्रेट के सामने यहाँ पर खड़े हैं और सभी पार्टियां यहाँ पर नामांकन रैली की अपनी निकाल रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है और काफ़ी जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हमारे बीच में कुछ युवा यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनसे विचार जानना चाह रहा हूँ कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार, इस बार किसकी सरकार मध्य प्रदेश में आने वाली है और इस बार किसका बहुमत हमें देखने को मिलेगा? जी भाई साहब, आपका नाम, आपका परिचय। मस्करा में राहुल विधानसभा से हूँ और इस बार ऐतिहासिक जीत से जीतेगी जनता ही जीतेगी। जनता प्रत्याशी इस तरह देखा जाए, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों ने कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित किया चुका है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही भ्रमित किया है। उन्होंने भ्रमित किया। तो फिर जिताएंगे किसको आप? हम जिताएंगे भी, जो सनातन की ध्वजा लेके चल रहे हैं। कौन सनातन की ध्वजा लेके चल रहा है? ऐसे तो बीजेपी लेके चल रही है। जी, तो फिर आप बीजेपी ही बोल रहे हैं कि बीजेपी ने ठगा और बीजेपी लेके चल रही है। क्या कहना है आपका? मेरा कहना यही है कि बीजेपी में भी कहीं ना कहीं किसी चेहरे से जनता नाराज है। तो चेहरे को किस चेहरे से जनता नाराज है वो बताना अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, आप राव विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, राव विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं और जैसा कि इंदौर की दो ही जो विधानसभा है, जो सबसे ऑडिट विधानसभा होती है, एक क्षेत्र क्रमांक 1 और एक राव विधानसभा, और आप बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही चला है। तो कार्य किसने किया? वोट किसको जाएगा? अभी दोनों प्रत्याशी इस बार नए विजयवर्गीय जी कार्य के लिए जाने जाते हैं। पार्षद से लेकर महापौर या जो भी मधु वर्मा जी नए नहीं है, 2018 के प्रत्याशी है, वो 2018 में प्रत्याशी थे। उन्होंने भी उन्हें कार्य को सराहा, उन्होंने कार्य को करा है और जनता के बीच में पेट बनी है। उन्होंने हार को शस्त्र बना के राव विधानसभा में 4.5 साल सतत कार्य किया है, चाहे लॉकडाउन हो। स्पष्टीकरण कीजिए। आप बोल रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों ने ठग लिया, बीजेपी ने ठग लिया, कांग्रेस ने ठग लिया, और जो आप यहाँ पे जो आप बैच लगा के घूम रहे हैं, इसमें मुझे दिख रहा है एमपी के मन में मोदी है, तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी ही है। बोला ना हमने। अच्छा, आप किसी स्पेशल चेहरे से शिवराज सिंह चौहान से मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाषा से जी, और आपको स्पष्ट बताना नहीं चाह रहे हैं जी। चमक रहे मोहल्ले में। हाँ जी, ये शायद शिवराज सिंह चौहान से आपको आम आदमी आपको बोलने का अधिकार है। तो फिर नया सीएम किसको देखना चाहेंगे? इंदौर में 6 साल से अभी तक किसी को बोलने का चेहरा पूर्ण नहीं किया था। इस बार हो सकता है कि विजयवर्गीय जी यहाँ से मुख्यमंत्री के चेहरे और इंदौर ने बहुत कुछ दिया है, मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत कुछ दिया है। कमलनाथ जी ही क्यों बनेंगे? कमलनाथ जी ने और हमारे किसने माफ नहीं किया कर्जा आपका? जी, हो गए थे, उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया था, इसलिए सिंधिया जी ने अपनी सरकार, अपने विधायकों का समर्थन हटाया था। 11 महीने हो गए थे, उन्होंने किसान क्या बोलने की बात नहीं की थी कमलनाथ जी ने। कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पे डंका ठोक रही है और बोल रही है कि हमने कांग्रेस का कर्जा माफ किया और हमने कांग्रेस के लिए कर्जा भाई साहब, या तो बीजेपी का नया चेहरा आए या कमलनाथ जी बने। अच्छा, मेरा ये कहना है, या तो बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट आए जिसे हम देख के बोर ना हो, क्योंकि बहुत हो गई रेवड़ी बांटना और बहुत सारी चीजें ऐसी रेवड़ी बांट के हमारे यहाँ सिंधिया जी घराना आपको नहीं मालूम? इतिहास पढ़ा है आपने? इतिहास पढ़ा है? कितने बीघा जमीन है आपकी? भाई साहब मुझे तो छोड़ो। कितने बीघा जमीन है आपकी? कितना कर्जा माफ करना है आपको? शिवराज सरकार मेरी बात सुनिए, ऐसे एक एक करके बोलेंगे तो कुछ वॉइस पहुंचेगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। यहाँ लड़ने को नहीं आए हैं, ओपिनियन आपका जानने आए हैं जी। तो आप हमें एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं, इधर आइए भाई साहब, हमारे साथ एक युवा बोल रहे हैं सिंधिया जी के बारे में और सिंधिया जी के ऊपर ये संगीन आरोप लगा रहे हैं। जी भाई साहब, आप सिंधिया जी के बारे में क्या बोल रहे हैं?
मैं बोल रहा था सिंधिया जी ने अपनी बात रखी थी कि मैं बात कर रहा हूँ कि किसानों के कर्जा माफ के लिए, बट 1 साल हो गए थे, 1 साल से ऊपर हो रहे थे, कमलनाथ जी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे थे। और राजस्थान की जब वहाँ सरकार आई थी वहाँ भी ऐसी कुछ बात किए थे, बट वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा था। इसके लिए सिंधिया जी ने बोला था कि 11 महीने हो चुके हैं आपकी सरकार, अभी तक के किसानों का कर्जा माफ कुछ नहीं हो रहा था, उस पर ध्यान नहीं दे रही थी सरकार। इसलिए सिंधिया जी नाराज होकर सिंधिया जी पद के लालची हैं। कांग्रेस में भी पद के लालची थे, बीजेपी में भी पद के लालची हैं। नहीं जानते अरे जैसे कि सिंधिया जी की बात हो रही है, यदि वो पद के लालची हैं तो यहाँ तो चुनाव के लिए अभी भी नहीं उनको उतारा गया है, तो फिर इसके बारे में क्या करेंगे? सबको मालूम है कि ये राजनीति में भेदभाव करते हैं। अच्छा, सिंधिया जी को हारने का डर क्यों है? जब वो केपी यादव से भी हार सकते थे, शिवपुरी से भी तो हार सकते थे। अभी बीजेपी ने डिमोशन चालू कर दिया है, ऊपर से सब नीचे आ रहे हैं और नीचे आएंगे। अभी सरपंच का जो अभी पार्षद का लड़ेंगे, अब सरपंच का लड़ेंगे अगले बार में। अच्छा, सिंधिया अभी लोकसभा से विधानसभा में है, अब पार्षद में आएंगे, उसके बाद सरपंच में जाएंगे। अरे कहाँ गद्दार लोगों की बात कर रहे हो? भाड़ में जान दो, झांसी की रानी को मरवा दिया उनने, अपन क्यों बात कर रहे हो? आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सिंधिया जी के ऊपर, उनको गद्दार बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं गद्दार? अरे उनका इतिहास में लिखा है, सिंधिया परिवार गद्दार है। बाप दादा मिल गया गौरव से और सिंधिया प्रभु कांग्रेस पार्टी एक बार पुनः आप क्या बोलना चाह रहे थे, मुझे बताइए। मैं बोलना चाहता हूँ, दल बदल लोगों की क्या बात करना है? उनका ना कोई लोटा या इधर का लुढ़कता है, बाद में इधर का लुढ़कता है, क्या बात करना है ऐसे लोगों की? छोड़ो उनको, लोगों को अपनी बात करो। कमलनाथ जी की सरकार बन रही है और 100% बन रही है, तो कहीं ना कहीं आप मुझे ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि वो आपकी पार्टी में क्या कमी थी जो वो छोड़ के चले गए? हमारी पार्टी में कोई कमी नहीं, उनको पद चाहिए था। अब एक पद और 10 जने खड़े तो किस चीज को देंगे? तो अभी 1 मिनट, अभी विधानसभा, भाई साहब माइक पकड़ता मैं हूँ। विधानसभा चुनाव था, कैंडिडेट एक को बनाना था, 10 जने मांगने वाले थे, टिकट तो एक को कोई मिला है ना। हाँ। एक को मिला टिकट के 10 को तो नहीं मिला ना। हाँ, एक को तो मिला टिकट, 10 को तो नहीं मिला। तो अब वो बोले मेरे को ही बना, तो मेरे को मुख्यमंत्री भाई पहले से डिसाइड था फिर। और अभी देख लो सुपड़ा साफ हो जाएगा, अभी हवा वो कांग्रेस की है, उनका नाम खराब हो जाएगा। एक मिनट, वो कहीं ना कहीं सिंधिया जी के पद की बात नहीं थी, बात ये थी कि उनके ड्राइवर ने उनको चुनाव हरा दिया, तो कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची है, इसलिए। नहीं तो मुझे एक बात ये बताइए, आप जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, आप जो यहाँ पे वार्तालाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं सिंधिया जी देशद्रोही है, बोल रहे हैं पद के वजह से वो दूसरी पार्टी में चले गए, ये सारी चीजें, लेकिन आपकी पार्टी का इतने लंबे समय से कार्यकर्ता थे, आपकी पार्टी में, स्वयं की पार्टी में ऐसी पकड़ नहीं है, आपकी स्वयं की पार्टी में इतना नियंत्रण नहीं है, जो आपके ही चुने हुए विधायक, चुने हुए प्रत्याशी और यहाँ तक कि वरिष्ठ कार्यकर्ता जो इस पार्टी से दूसरी पार्टी में पलायन कर गए, तो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की कमी नहीं है ये? सुनिए भैया, एक सुनिए, अभी आप देख रहे होंगे आज का माहौल जी, जनता बदलाव चाहती है। 50 से 60 नेता आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आ चुके हैं। सिंधिया जी थे, वो अपने लालच के चक्कर में, अपने पर्सनल फायदे के चक्कर में उन्होंने कांग्रेस की चलती हुई सरकार को गिराया, और जनता देख रही है किस तरीके से खरीद फरोख्त करके इन्होंने सरकार को गिराया है। जनता अभी 17 नवंबर को उसका जवाब देगी। अभी ये स्थिति है ग्वालियर चंबल में कि सिंधिया जी को कोई पूछने वाला नहीं है। पिछले 50 साल के अंतराल में सभी सीटें हार रहे हैं वहाँ। अरे प्रभु, उनको तो बोलने दो, आप बोलो बोलो क्या बोलना चाहता है, बोलो अरे बोलो ना। अरे इस बार तो भारतीय जनता पार्टी हार रही है और परिवर्तन है इस बार। क्यों हारेगी भारतीय जनता पार्टी? कुछ लोग कुछ चेहरे से काम ही नहीं करा, 5 साल से भ्रष्टाचार है चारों तरफ। कांग्रेस क्यों जीतेगी? कांग्रेस इसलिए जीतेगी क्योंकि जो लास्ट टाइम कांग्रेस जीती थी 15 महीने की सरकार चलाई कमलनाथ जी ने, उसके कारण जो कुछ लोग हैं जो दल बदल गए। अगर आप रिजल्ट देखें, जो पहले गोवा का रिजल्ट था वहाँ से कांग्रेस बदली, फिर कर्नाटक में भी बदलाव हुआ था, फिर कांग्रेस वहाँ से भी जीती, हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने सरकार
तोड़ दी, कांग्रेस वहां से भी थी, इसलिए मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस। आज की बात है, सिर्फ दूसरी पार्टी करती है, आप लोग भी करने क्यों लगे? नहीं करेंगे जी, क्या है बताइए। इतिहास कांग्रेस नहीं लिखा हुआ है आज। जी 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 जी, क्या इतिहास सबका, इतिहास क्या उनका अकेले का है क्या? है इतिहास, क्या है? समझ रहे हो? इतिहास क्या है? सबने मिलके। है इतिहास है क्या? किसने बनाया है? किस इतिहास किसको बोलते हैं? आप बताएंगे हमारे दर्शकों के लिए, किसको बोलते हैं इतिहास? अरे इतिहास बनाया है किसने? राजा महाराजों से चला आ रहा है इतिहास, वेद पुराणों से चला आ रहा है इतिहास। वेद पुराण क्या उनका अकेले का है? सबका है। राम क्या सबके, उनके अकेले के हैं? सबके हैं। जी जी जी, तो नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में भोपाल में आके भाषण देते हैं कि मध्य प्रदेश में 92 रुपए पेट्रोल है। इतना बड़ा झूठ कौन बोलते? 170 रुपए था जब। आप पढ़ लो वही उठा के। 10 साल से कितनी सारी चीजें बता रहे, कितना आदमी सोचेगा, कितना करेगा? आदमी इतना परेशान हो चुका है, इतना तप चुका है कि आज की तारीख में कांग्रेस के लिए आदमी इतनी धूप में भी काम करने तैयार है। क्यों करने? तो बदलाव चाहता है। तो 15 महीने सरकार हटाना चाहता है। 15 महीने जब आपकी सरकार थी, आप पेट्रोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, 15 महीने आपकी सरकार थी, तो आपने उसमें कितनी कटौती की? 3 बार भाव गिराया था कमलनाथ जी ने पेट्रोल के। मेरी बात सुनिए, जो पेट्रोल और डीजल जो है वो सेंट्रल से कंट्रोल होता है, सेंट्रल से, है ना? सेंट्रल के हाथ में है। वो नरेंद्र मोदी जी को कम करना चाहिए। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, चाहे डीजल हो, वो सेंट्रल से चलता है। कोई भी कंपनी यहाँ मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत नहीं आती है। उसके बावजूद भी कमलनाथ जी ने, आज हमारी सरकार बनती है तो गैस की टंकी 500 रुपये में हम देंगे। उसके अलावा 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। नारी सम्मान योजना जो है वो भी कमलनाथ जी लाए थे। उसके बाद 18 साल के बाद इनको महिलाओं की याद आई। शिवराज सिंह जी बोल रहे हैं कि आपकी जब सरकार आएगी तब आप देंगे, वो तो ऑलरेडी यहाँ पर दे रहे हैं। इसके बाद 18 साल से क्यों नहीं दिया? 18 साल से शिवराज जी क्या कर रहे थे? 18 साल जी, राजस्थान में अभी क्या हुआ था? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ सबसे ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम